आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, तकब्बर एक ऐसी रूहानी बीमारी है जो मुख्तलिफ वजह से इंसान के दिल में पैदा होती है। और जब इंसान में एक फूंक भर जाती है, इंसान का गुब्बारे में जब एक हवा भर जाती है, तो इंसान फूल के कहाँ से कहाँ तक चला जाता है और अब आपको कुछ कुछ समझने लगता है और मखलूक के ऊपर वो हुक्मरान समझता है। वो ये समझता है कि लोग उसकी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, लोग उसकी ग़ुलामी के लिए पैदा हुए हैं, वो उन सब से बेहतर है। और इसी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने शैतान को धत्कार दिया, क्योंकि जब उसने कहा कि अल्लाह तबारक ताला आपने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से पैदा की है, मेरी तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से बेहतर है। तो दोस्तों, उस वक़्त अल्लाह तबारक ताला ने शैतान को इब्लीस बना दिया, उसको धत्कार दिया, अपनी बारगाह में रांदा कर दिया। तो उस रांदगी के बाद वो एक रांदगीन, जितने लोग रांदा हुए दुनिया में, उनका वो एक पेशवा है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह नमरूद होता था, जो कि बहुत जालिम भी था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत दुनिया का माल और दौलत उसको दी थी, ज़मीन पर उसको बहुत तसर्रुफ़ दिया था, उसके पास फ़ौज थी, उसके पास ख़जाने थे, उसके पास हर चीज़ थी, दुनिया की हर चीज़ उस नमरूद के पास थी। उसके गुब्बारे में बेहतरीन ये हवा भर गई थी, यहाँ तक कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। तो एक मर्तबा वो अपने मसाहिबीन के साथ बैठा था, उसने खुद को खुदा कहा। उसने ये कहा कि अब ऐसा किया जाए कि जाकर एक ये हवालात से एक गुनाहगार मुजरिम को पकड़ के बाहर उसके सामने पेश किया जाए। उसके सिपाही ने उसके हुक्म की तमील की। उन्होंने एक गुनाहगार शख्स को पकड़ के नमरूद बादशाह के सामने पेश कर दिया। नमरूद ने कहा कि चूंकि तू गुनाहगार है, मुझे जिंदगी और मौत पे भी इख्तियार है, मैं कादिर मुतलक हूँ, या मैंने तुझे आज़ाद किया, तुम्हें छोड़ दिया। फिर उसके बाद नमरूद ने उसको हुक्म दिया कि अब एक बेगुनाह इंसान को मेरे पास लिया जाए। तो वहाँ उसके सिपाहियों ने उसके हुक्म की तमील की। वो वहीं से हवालात से एक बेगुनाह शख्स को पकड़ के नमरूद बादशाह के सामने उसके सामने पेश किया और नमरूद बादशाह ने जलाल को हुक्म दिया, इस बेगुनाह इस शख्स का अब सर कलम कर दिया जाए। तो दोस्तों और भाइयों, जलाल ने बादशाह नमरूद के हुक्म की तमील की। उसके हुक्म की तमील करते हुए उन्होंने उस बेगुनाह शख्स का सर तान से जुदा कर दिया। जब जुदा हो गया तो नमरूद ने कहा, देखा कि मैं खुदा, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं चाहूँ तो बेगुनाह को सजा दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो गुनाहगार शख्स को छोड़ सकता हूँ, माफ़ कर सकता हूँ, आज़ाद कर सकता हूँ, मेरे पास सब किस्म का अख्तियार है। तो दोस्तों, यही ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान में तकब्बर भर देती हैं, जो इंसान को अल्लाह तबारक ताला से दूर कर देती हैं। जब इंसान के पास दौलत आ जाती है, माल आ जाती है, तो वह इंसान दूसरे लोगों को आपने से कमतर और घटिया उसको महसूस करना शुरू कर देता है और उनसे नफरत करना शुरू कर देता है, उनसे सलाम दुआ लेना ना पसंद करता है। ये उस इंसान के अंदर ये एक खामियां पैदा हो जाती हैं और खामियां उसको बहुत दूर तक ले जाती हैं, दूर किया उसको खुदा तबारक ताला की रहमत से दूर कर देती हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों भाइयों, हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताहो इस्लामी मकबूजात के सिपा सलार थे। तो लोगों ने यूं कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक़्त फतूहात बहुत कसरत के साथ हो रही थी। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये फतूहात जो कुछ हो रही हैं, ये हज़रत सब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला हो की वजह से हो रही हैं। और यही बात जब कसरत से फैल गई तो ये बात हज़रत फ़ारूक आज़म के कान मुबारक तक पहुंची और आपने फौरन खलीफा बनते हुई आपने हज़रत खालिद बिन वलीद को सिपा सलारी से मज़ूल फरमा दिया और उनकी जगह हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को इस्लामी मकबूजात का सिपा सलार बना दिया। हज़रत फ़ारूक आज़म ने जब उनके साथ ऐसा किया तो वो वहाँ से चुप करके, उन्होंने ज़रा भी बुरा महसूस नहीं किया। वो वहाँ से सीधा मदीना आए और मदीना आके हज़रत फ़ारूक आज़म से कहा कि आपने मुझे किस वजह से, क्या मैं खाइन था या मुझ में क्या खामी थी या मुझ में क्या ये एक नुक्स था जिसकी बुनियाद पर आपने मुझे सिपा सलारी से मज़ूल कर दिया है।
तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा कि मुझे तुम पर किसी किस्म का इस किस्म की कोई शिकायत नहीं थी, तुम पर कोई गिला नहीं है। सिर्फ इतना था कि लोगों में ये बात बहुत मशहूर हो गई थी कि ये फतूहात हो रही हैं, ये खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही हैं, ये और इसका कोई वजह ही नहीं है। इसलिए मैंने तुमको हलाकत से बचाने के लिए ये फैसला किया है ताकि तुम में तकब्बर पैदा ना हो और तुम में एक आजिज़ी पैदा हो। तो हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत फ़ारूक आज़म का ये जवाब सुनकर फौरन खामोश हो गए। दोस्तों और भाइयों, इसी तरह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा आपकी महफल में आपके मुरीद हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह वो बैठे हुए थे। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस ज़माने में अबू बकर शिबली जैसा कोई मुजाहिदे वाला इंसान, कोई इबादत वाला इंसान, कोई अमल करने वाला इंसान कोई इनके बराबर नहीं है। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फौरन उनको सरजनश की और कहा कि तू तो रांदा बारगाह है और तू फौरन ऐसे कहा मेरी महफल से उठ जा। उनको हज़रत जुनैद बगदादी ने सख्त सरजनश भी की, उनको बुरा भला भी कहा। तो हज़रत अबू बकर शिबली चुप करके ये सब सुनते रहे। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनसे कहा और बात कुछ नहीं थी कि सिर्फ ये तारीफ जो सी है, ये तारीफ तुम्हें ये एक ऊपर ले जाती, तुझे एक अल्लाह तबारक ताला की नज़रों में नापसंदीदा इंसान बना देती और तू एक अल्लाह तबारक ताला से दूर हो जाता। इसलिए मैंने तेरे साथ ये सलूक किया है, तुझे ऐसा कहा है, क्योंकि यह तारीफ होती है, तारीफ के लफ्ज़ बहुत मीठे होते हैं, जो सिर्फ बात तारीफी होती है उसके अल्फाज कड़वे होते हैं जो कि इंसान को कड़वे लगते हैं। दोस्तों और भाइयों, जब कोई इंसान मरीज बन जाता है तो उसको डॉक्टर हुक्मा उसके लिए कड़वी दवाई तजवीज़ करते हैं, क्योंकि कड़वी दवाई में भी एक शफा होती है। और अगर इंसान के साथ ऐसा मामला भी दरपेश हो जाए, उसको नफ्स की नफ़ी करना आ जाए, तो उसके लिए ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, उसके लिए ये चीज़ फ़ायदा मंद है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम तकब्बर से बचें, क्योंकि तकब्बर एक बहुत बड़ी रूहानी मर्ज है। यही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उसके मालिक, उसके खुदा तबारक ताला से दूर कर सकती है, उसकी बारगाह में रांदगी का मौजब और सबब बन